नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। वैष्णव ठाकुर गुरुबिंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म संहिता के पांचवा श्लोक की चर्चा श्रीपाद जी गोस्वामी के वचनानुसार चल रही है। चतुरस्रम तत्परिता श्वेत दीपाख्यम अद्भुतम चतुरस्रम चतुर्मूर्ति चतुर्धाम चतुष्कृतम चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिः हेतुभिर्वृतम् शूलै दशभिरानद्धं मूर्धाद्धो दिग्विदिक्षपि अष्टभिर्निधिभिर्जुष्टम् अष्टभिः सिद्धिभिस्तथा मनोरूपैश्च दशभिर्दीपालैः परिपूर्णम् श्यामैर्गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्श्वधर्ष्वैः शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्ततः। इन समस्त अलंकारों से और चारों तरफ से समलंकित है वह गोकुल वृंदावन धाम। और वह गोलोक धाम अत्यंत दुर्लभ है। वह सबके लिए उपलब्ध नहीं है, किंतु भक्तों के लिए अवश्य प्राप्य है। उस लोक को कहीं कहीं ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, महानारायण लोक, परव्योम, महाकाश आदि नामों से वर्णन किया गया है। मूलतः ये सभी नाम गोलोक ही हैं अथवा गोलोक के ही पर्याय हैं उनके। जिस प्रकार संयत मन से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार एकाग्र मन के द्वारा श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु है और विष्णु कई जगह भागवत में कृष्ण के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं श्रीपाद जी गोस्वामी टीका में। श्री विष्णु श्री कृष्ण की आराधना करने वालों को प्रेममय भक्त, भक्त कहते हैं। ऐसे प्रेम
मैं भक्त हैं उस लोक को जान सकते हैं, उसके अधिकारी हैं। श्रुति माता भी कहती हैं, जस्य ज्ञानमयम तपः। यहाँ ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक, परा से प्रकृति से अतीत तथा गवाम से ब्रज में वास करने वाले वृक्ष, लता, गाय, गोप, गोपी सभी को समझना होगा। क्योंकि पीछे वाले श्लोक की चर्चा जब चल रही थी तो उसमें बात आई थी कि तत्र सोमगतिशैव ज्योतिषांस्य महात्मनाम निघ्नतोपद्रवान गवाम। तो गवाम शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि उस धाम में केवल गाय ही नहीं रहती हैं, उनके साथ बहुत सारे उपकरण भी रहते हैं। वृक्ष भी है, लता भी है, गाय भी है, गोप भी है, गोपी, अन्य सभी को समझना है। निघ्नतोपद्रवम गवाम, इस पद से ब्रज के रहने वाले सब क्लेश दूर करने वाले से तात्पर्य है। निघ्नत समाप्त हो गए हैं, उपद्रवम अथवा जहाँ पर निशेष रूप से और सदा सदा के लिए या सदा से ही कोई उपद्रव नहीं है, उसको निघ्नतोपद्रवम धाम धाम कहते हैं। यानी जहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का उपद्रव है ही। उनका क्लेश क्या है, इसका इस पर प्रश्न करते हैं कि उनका क्लेश क्या है। मान लें अगर जिन क्लेशों का नाश हो गया है तो क्लेश क्या है, उसको श्रीमद् भागवत जुगल गीत में बतलाया गया है। कृष्ण विरहिणी श्री गोपियां कहती हैं, मोचयन ब्रजगवाम दीन तापम। जुगल गीत में वर्णन है, जदपति दिरद राज बिहारो यामिनी पत्रिवै सदिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दीन तापम। यही उनका ताप है जो कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो तो विघ्न बाधाओं से रहित धाम है, लेकिन वहां पर भी दुख होता है। तो किस चीज के दुख होता है, कौन सा दुख है, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब सुबह में गायों को लेकर या बछड़ों को लेकर श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ ब्रज में निकल जाते हैं तो उनको देखे बिना श्री गोपी जन बहुत तड़पती रहती है, दुखी होती रहती है। श्याम सुंदर कब आएंगे, कब आएंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ा दुख कहा गया है। ऐसा जुगल गीत में वर्णन किया गया है। मोचयन ब्रजगवाम दीनता, ब्रज में रहने वाली गौओं के
हम सब ब्रजवासियों के दिन भर के असह्य विरह ताप को दूर करने के लिए हमारे प्रियतम श्याम सुंदर समीप में आ रहे हैं। गौओं की विपत्ति को दूर करने का यही तात्पर्य है। गवाम निघ्नतोपद्रवम, ये भाव है। तो गवाम से खाली गाय अर्थ नहीं लेना होगा, उसमें गोप भी, गोप कुमार भी, गोपीजन भी, अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासी जन लिए जाएंगे, यथा संभव जिसका जैसा भाव है। लेकिन दुख है सब, कृष्ण विरह है सब, सख्य भाव वालों को भी है, वात्सल्य भाव वालों को भी है, और माधुर्य भाव वालों को भी है। अपने अपने स्तर से सबके लिए दुख है। गुरु महाराज व्याख्या कर रहे थे तो मुझे याद आ गई उनकी बात। कह रहे थे कि जो बछड़े खूंटे पर बंधे रह जाते थे, वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पते रहते कि हाय रे हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम खूंटे में बंधे हैं, रस्सी में बंधे हैं। हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध इतना बलवान है कि सौंदर्य के मूर्ति श्याम सुंदर के साथ हम उनके दर्शन हेतु तो वन में नहीं जा सकते, उनके साथ रह नहीं सकते, ऐसा सोचते। जो बच्चे छोटे छोटे थे, वत्स चारण या गोचारण करने के लायक नहीं थे, वे गोप कुमार सोचते थे कि हाय हाय हम कितने अभागे हैं। आनंद कंद नंद नंदन जसोदा नंदन कन्हैया अपने अनेक सखान के साथ वन में जाकर अनेकों प्रकार के आनंद उत्सव मनाते हैं, किंतु हम उन सब से वंचित हो रहे हैं। उसी तरह गोपियों के मन में भी अनेकों प्रकार के भाव हैं। मातृ सदृशा वात्सल्यमयी हूँ, या माधुर्यमयी हूँ, या सख्य भाव समन्वित कुछ सखागण। क्योंकि बहुत प्रकार के प्रपंच होते हैं गृहस्थी में, तो जो नहीं जा पाते वे ऐसा सोचा करते थे। इसीलिए यहाँ मोचयन ब्रज गवाम दीनतापम, दीनतापम जो दिन भर का विरह है, कृष्ण बिछड़न है, उस दुख को सायं काल में दूर करते हैं। श्याम सुंदर गायों को चरा कर लेकर आते हैं और ब्रजवासियों को सुंदर मधुर बंशी ध्वनि सुनाते हैं और सब दुख उनका समाप्त हो जाता है। सांसारिक दुख नहीं है उनका, दुख है तो क्या दुख है यह विचार, कृष्ण विरह, कृष्ण विछड़न का दुख है। हाय हाय हमारा जीवन बेकार चला गया, पता नहीं कृष्ण कब मिलेंगे। ऐसी उनकी भावना है, यही उनका दुख है। इस विपत्ति को दूर करने का यही तात्पर्य है। श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की प्रीति स्वाभाविक है। उनके भावों से अनुभावित होकर उनकी जैसी प्रीति प्राप्त करने के लिए जब निरंतर अर्थात निरंतर हमेशा इस अनुभाव की साधना होती है, तभी वह सुदुर्लभ ब्रज प्रीति प्राप्त होती है। अतः ऐसी गति अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार गोलोक का वर्णन करने के पश्चात उसे गोलोक गोकुल के
अभेद को बतला रहे हैं। चलिए बात आ गई तो एक और श्लोक कह देता हूँ भागवत से, तब आगे बढ़ूंगा। गोचारण करने जाते हैं तो उनको सायंकाल में जब लौटना होता है तो श्याम सुंदर जानते हैं कि हमारे विरह में हमारे सखागण तो नहीं उस तरह के व्याकुल हैं, क्योंकि प्राय हुए तो साथ नहीं रहते। किंतु जो श्री माधुर्यमयी प्रेम मूर्ति देवियां हैं, उनके मन में तो कष्ट होता ही विरह का। इसलिए वे शाम को जब लौटते हैं तो उधर से उनका भी मन श्री गोपीजनों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और इधर दिन भर के विरह, कृष्ण विरह से व्यथित गोपीजनों का मन भी व्याकुल हो जाता है। तो वे शाम को उधर से आते हैं, मोचयन ब्रजगवाम दिन तापम पर थोड़ी विस्तार कर देते हैं। तो मन कर रहा था कि चल दूं, लेकिन फिर विचार है कि थोड़ा सा लेते हैं। तो जब वो ब्रज से लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनुगैर्गोपैः साग्रजो ब्रजमां ब्रजन्। सायं सुबह में कलेऊ करके अपने सखान के साथ नंद नंदन यशोदा नंदन प्यारे सखा श्याम सुंदर जब ब्रज मंडल गोष्ठ से निकलकर वन को जाते हैं तो चारयन गाह, गायों को चराने के लिए जब वन चले जाते हैं तो श्री गोपीजनों का मन विरह से व्यथित हो जाता है। मातृ हृदय वात्सल्यमयी यशोदा मैया सदृशा श्री गोपीजनों का हृदय व्यथित हो जाता है। श्री माधुर्य भाव से विभूषित श्री गोपीजनों का मन प्रेम भाव से अत्यंत विभोर हो जाता है। तो वे सोचने लगते हैं, अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्याम सुंदर। तो वे श्याम सुंदर दिन भर गाय चराते, बछड़ों के पीछे रहते, सखान के साथ रहते, अपने इच्छा के अनुसार अनेकों प्रकार के खेल कूद करते। किंतु जब ब्रज से लौटने लगते, वन से लौटने लगते, तो सखा उनके साथ क्या व्यवहार करते, तो कृष्ण कमल पत्राक्ष, श्री कृष्ण कमल पत्राक्ष है, उनके नेत्र कमल पत्ते के समान है, पूर्ण विकसित कमल के पत्ते के समान है। बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है। और पुण्य श्रवण कीर्तन है, और उनके स्तुति की जा रही है ब्रजवासियों के द्वारा, ब्रजवासी गोप कुमारों के द्वारा। और वे कैसे हैं, साग्रज, बड़े भैया दाऊ जी के साथ है, बलदाऊ दादा के साथ है। कहा है, ब्रजम आब्रजत, ब्रज में आ रहे हैं। आब्रजत माने वो आ रहे हैं, अन्य ब्रज मंडल में वन से गौओं को चराकर लौटाकर सखान के साथ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, तो उनके शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तम गो रजश्रित कुंतल बाध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंतमनुगै रनुगीत कीर्ति गोप्यो दीक्षित दिशो भगमन समेता।
गोरजः छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिर ईक्षण चारु हास। वे सखान के साथ हैं और गौओं के पीछे हैं, आगे आगे गौए हैं और पीछे पीछे गोप है। कुछ गोप आगे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं और कुछ पीछे होते हैं। तो प्रायः जो बड़े लोग होते हैं वो आगे रहते हैं गौओं को छेकने के लिए, घेरने के लिए, और कुछ बीच में होते हैं और जो कमजोर लोग रहते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। जो गाय चराए होंगे इस विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि सायंकाल में गाय बड़ी जोर से भागती है। तो इसलिए जो चतुर चालाक गोप हैं उनको आगे रखा जाता है। तो देखना भाई गाय सीमा से पार न चली जाए। तो कुछ आगे हैं, कुछ पीछे मध्य में है, कुछ बीच में है। हालांकि वो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है भीतर से वो बोल रहा हूँ। है विधि यही, क्योंकि गाय चराने की जो विधि हमने देखी है वो समझ में हमको आता है, क्योंकि हमने भी अच्छी गाय की चरवाही की है भगवान की दया से। और मुझे कुछ समझ में आवे या ना, चोरी करना और गाय चराना हमको दो काम बहुत बढ़िया से आता है, बहुत बढ़िया से। क्योंकि भाई हम चोर भगवान के भगत है ना, तो स्वभावतः है। तो बाल काल से ही हमको गाय चराने की शिक्षा मिली थी। तो श्याम सुंदर जब चल रहे हैं तो गायों के गोरज, गायों के खुर से उड़कर जो धूली ब्रज धूली है उड़ उड़कर छुरित होकर उनके कुंतल पर, काले काले घुंघराले अलकों पर बद्ध बरहा, और जो अपने सिर पर मोर मुकुट बांधे हैं उन पर काले काले घुंघराले जो कुंतल है, बाल हैं, वो लटके हुए हैं। कुंत कहते हैं भाले को। तो भाले के मतलब कि भगवान के काले काले घुंघराले जो चिकने केस हैं वो लटके हुए हैं। उसके लटकन में से भी कुछ ऐसी बालें हैं जो कि भाले के तरह चोखी नीचे लटकी हुई है। आहा मत तो छेद देगी, ऐसी है। उसको कुंतल कह रहे हैं। अन्य उसके सौंदर्य को देखने से, उसके लटकन को देखने से ही मन कैसा हो सकता है अनुमान नहीं किया जा सकता। अद्भुत है। और उसके ऊपर धूल पड़े हुए, काले काले घुंघराले अलकों के ऊपर धूल पड़े हुए, मोर पंख के बने हुए मुकुट के ऊपर भी धूल पड़े हुए, और सोने के समान चमचमाते हुए पीताम्बर के ऊपर भी धूल पड़े हुए। वन्य प्रसून रुचिरक क्षणचारुहासन, कमल के पुष्पों से बनी हुई सुंदर मालाओं को धारण किए हुए हैं, उस पर भी वह धूल पड़ी हुई है। और रुचिर हासम, उसमें भी बड़ी सुंदर, चारु हासम, बड़ी सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उस समय जो सांवले सलोने स्वरूप हैं कन्हैया के, वे पांडु रंग हो गए हैं, यानी सफेद हो गए। आप कभी देखे होंगे कि भूसा जब धोते हैं, गेहूं कटने के बाद भूस बनता है, भूस को जब धोते हैं तो भूस ढोने वाला व्यक्ति पूरा भूस के छोटे छोटे कणों से ऐसा लिपट जाता है कि पूरा सफेद दिखता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे जरूर, गांव में देखा है ना। तो गाय चराने वालों की दशा होती है, हमने अनुभव किया है कि धूल उड़ उड़ के पूरा शरीर पर एकदम बैठ जाती है। तो श्याम सुंदर के शरीर पर भी वो धूली ब्रज धूलियां बैठ गई। वो सब के सब उनके ऊपर से लेकर नीचे तक जो सांवला सलोना शरीर है, जिनका वर्णन किया गया है
मेघ के समान हैं, आकाश वर्ण हैं, नीलांबुज हैं, वो सब के सब पांडुरंगा बन गए, पंडरीनाथ बन गए। पांडुरंगा भगवान को इसलिए कहते हैं, को गाय चराने जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो काले भगवान गोरे दिखते हैं। जैसे चंदन यात्रा में देखा जाता है कि भगवान को जब चंदन का लेप कर दिया जाता है तो पूरा के पूरा एकदम सुंदर चम चम चमकते हैं, काले दिखते ही नहीं। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। चंदन का लेप जब हो जाता है तो कैसे दिखते हैं? एकदम चंदन जैसे ही चमचमाते रहते हैं, चकाचक। क्या कहना है, सब बदल गया। उसमें भी वेणु पुणंतम, वेणु को बजाते हुए अनगही अनगीत कीर्तिम, और अपने प्रेमी सखाओं के द्वारा उनकी कीर्ति गाई जा रही और आ रहे हैं। अब बंसी बजाते हुए आ रहे हैं, तो क्यों बजाते हुए बंसी आ रहे हैं? इसलिए कि हमारे प्रेम में जो कृष्ण विरह में जो दिन भर व्यथित गोपीजन है, प्रेममयी जो गोपीजन, वे समझ जाएंगे श्याम सुंदर नजदीक आ गए हैं, वो भी अपने घर के काम को झटपट संभाल कर देखने के लिए या मिलने के लिए बाहर आ जाए। आने एक उनका संकेत था। गोप्यो दीक्षित दृश्योभ्यगमन समेत है, वो समस्त गोपियां जो प्रेममयी देवियां हैं, वे सब के सब इकट्ठी होके समेता है। सब माने सब भी होता है, बराबर भी होता है, समेता माने एक ही साथ। इतना माने पहुंच गए कहा? दिदृक्षित दृश्य, उनके नेत्र की विशेषता क्या है? दिदृक्षित दृश्य, वो देखने के इच्छा से इतने उत्कंठित हैं, इतनी उत्कंठित हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है। एक साथ अभ्यगमन, सब के सब अपने अपने कोई महल पर चढ़ गई, और जो गांव से बाहर निकल सकती हैं, कुछ पर्दा भी तो होती है ना, तो जो गांव उससे बाहर निकल सकती हैं वो तो बाहर चली गई, और जो गांव में से बाहर, घर में से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो अटारियों पर, और सब अपने घूंघट के पट में से देखने लगी। कोई घूंघट हटाकर, कोई घूंघट में, सब के सब श्री कृष्ण के देखने के लिए आशा लगा बैठी। जब उधर से श्याम सुंदर आते हैं तो कैसा उनका है? पीत्वा मुकुंद मुख सारघमक्षि भृंगई तापम जहोर विरहजम ब्रजजोषित तत्सत्कृतिं समधिगम विवेश गोष्ठम सब्रीडहास सविनयम जदपांगमोक्षम। मुकुंद मुख सारघम अक्षि भृंगैहि पीत्वा, कृष्ण विरह से व्यथित श्री गोपी जन, देखिए कि हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम आ रहे हैं, नैना भिराम आ रहे हैं, तो मुकुंद मुख सारघ, उनके मुकुंद के मुख के जो सारग है, सौरभ है, सौंदर्यता है, सारग कहते हैं जैसे कमल के पंखुड़ी के भीतर पराग होता है, तो उसमें बड़ा तेज होता है, पराग कहिए सारग कहिए चलेगा। तो भगवान के मुख मुख कमल का जो पराग है, तेज है, सौंदर्य है, शोभा है, वही पराग है। अन्य मुकुंद के मुख के सौंदर्य माधुर्य रूप पराग के पीत्वा, पीकर, किससे? अक्षि भृंगई, आंख रूपी भृंगों के द्वारा। जैसे मधुमक्खी क्या करता है? मधुमक्खी पुष्प के रस को लेता है, पराग को लेता है,
उसी तरह श्री गोपीजन कृष्ण के मुख रूपी सौंदर्य माधुर्य का, पराग का, सौरभ का, तेज का, सारग का अपने नेत्र रूपी भावों के द्वारा पित थी और अहनि ब्रजजोषित अहनि तापम विरहजम जव। अपने दिन भर के जो कृष्ण विरह के व्यथा थे उसको त्याग मैंने भूल गए। और श्री कृष्ण भी तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम और सबृद हास विनयम जदपांग मोक्ष। श्री कृष्ण जानते हैं कि ये प्रेममयी श्री गोपीजन हमारी सेवा कर रहे, तो उन्होंने भी उनकी सत्कृति की। श्री गोपीजन ने सबृद हास विनयम, सबृदा सहित आने लज्जा सहित और विनय सहित अपने कटाक्ष भरी चितवन से उनके मुखमंडल की तरफ देखी और इशारे से कुछ बातें कही। पूछे, कहो श्याम सुंदर, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ठीक हो ना? कोई गाय चराने में बहुत कष्ट तो नहीं? इस तरह से वो पूछती है। और तत्सत कृतिम, उन श्री गोपी जनों के भी भगवान ने सत्कार किया। तत्सत्कृतिम समधिगम्य, उनकी भी सत्कार को उन्होंने स्वीकार की और अपना भी सत्कार उनको प्रदान। श्री गुरुदेव व्याख्या करते हुए कह रहे थे कि श्याम सुंदर ने भी कभी कभी बछड़ों को बदका देते थे और उसी झुंड से निकल कुछ दूर चले जाते थे। जिस क्षेत्र में गोपीजन खड़ी रहती थी तो उस क्षेत्र में चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहो ठीक ठाक हो ना? मैं समझता हूँ तुम मेरे प्रेम में व्यथित हो, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ इधर आ गया, तुम्हारे दिल को कुछ शांति मिल जाए। चलो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। भगवान तो वही है, नंद नंदन ही भगवान है, वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, प्रेम भरी मुस्कान से देखते हैं, कुछ मधुर बातें बोलते हैं और इसके बाद में गोष्ठम विवेशा, वे गौओं को लेकर खीरक में चले जाते, घेरे में। इस पर खान जी ने बड़ी सुंदर पद लिखा है। गोरज विराजे भाल, लह लही बन माल। गोरज विराजे भाल, लह लही बन माल। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु तनरी। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु तनरी। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर बरसी। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर बरसी। बंका चितवनी मृदु मंद मुस्कानरी। बंका चितवनी मृदु। जो मूल श्लोक में है वही चीज श्री रसखान जी महाराज कहते हैं। कदम्ब निकट कदम्ब बिटप के निकट टटनिके आय। कदम्ब
टपके निकट टटनी के आयो, आटा चढ़ी चाहे पट पीत फहरानी री, आटा चढ़ी चाहे पट पीत फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना, प्राणनी रिझावे वहयावे रस खानी, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। श्री गुरुदेव ने बड़ा बढ़िया से इसको गाया है और इसकी व्याख्या भी उन्होंने बड़ी सुंदर और तरीके से की है। हमने थोड़ी सी उनसे सीखी थी और प्रसंग भी आ गया था, मोचयन ब्रजगवाम दीन तापम, तो थोड़ा सा इसका हमने अर्थ तो नहीं कर रहे हैं, आप सब अर्थ सुने होंगे गुरु महाराज से, और जो श्लोक का अर्थ किया वही अर्थ इस पद का भी है। गुरज विराजे भाल, भाल कहते हैं सिर को, ललाट, भाल ऐसे ललाट को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ भाल पूरा लिया जाएगा सिर को। गुरज विराजे, गाय के खुर से उड़े हुए जो रज हैं भाल पर विराजित हैं सिर पर। गुरज विराजे भाल, लह लही बनमाल, और गले में जो बनमाला है वो हिल रही, चल रहे हैं। देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर के गले में कैसी माला है, देख लीजिए पीछे कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है। गोरज विराजे भाल, लह लही बनमाल, जैसे ध्वनि बांसुरी के मधुर मधुर बज, और उसमें भी बड़ी सुंदर मधुर वेणु, वेणुकणम तो माया है ना, बड़ी सुंदर बंसी बजा रहे हैं। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर बज, अने शोभा जैसी सुंदर है वैसे ही सुंदर, बड़ी सुंदर लहरी है संगीत की। आजकल कहते ना तनी हो जाए संगीत हो जाए, संगीत की लहरी भी वैसे ही, जैसी शोभा है नख से सिख तक, गले से लेकर बाजूबंद तक, वैसे ही सुंदर स्वर लहरी भी है, वैसे ही सुंदर स्तुति भी। ऐसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर वैसे, बंका चितवानी मृदु मंद मुस्कान, उसमें भी पांग मोक्षम आया था ना, कटाक्षम वाली, यदपांग मोक्षम, तो तिरछी चितवन कटाक्ष उनकी है, कटाक्ष भरी सुंदर चितवन है, जिसको कहा गया है चितवनिया कान्हा के जान मारे रे, के जान मारे रे। श्याम सुंदर, ललित किशोरी जी ने तो लिखा है कि श्याम सुंदर के जो चितवन है वो कटार की तरह है, कटार की तरह है, गड़ जाती है, और उतना ही नहीं बल्कि कहे को बर्छी की तरह है, बर्छी होती है टेढ़ी मेढ़ी, मार दे एक बार जिसको और फिर खींच ले तो मरना ही है, वो गया काम से। श्याम सुंदर की जो चितवन है वो कटार की तरह क्या, वो बर्छी की तरह है, फिर निकलती नहीं। पद मुझे याद है लेकिन अब टाइम नहीं है, फिर
देर हो जाएगी। क्योंकि उनकी चितवन ही ऐसी है। और बिहारी जी ने भी एक बड़ी सुंदर दोहा लिखी है, बिहारी कवि के भी। में हला हल मद भरा श्याम श्वेत रत्ना, में हला हल मद भरा श्याम श्वेत रत्ना, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चेतवत की बात। बस जिसको एक बार देख लिए वो गया काम से। मोटी सी व्याख्या कर दिया, शब्द अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ बड़ा गंभीर है। अब हो गया काम से, गया। देखो री यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन करी, नैनो बाण चलाता। ललित किशोरी जखम जिगर पे, ललित किशोरी जखम जिगर पे, आप खड़े पास मुस्काता है। ये खड़ा होकर पास में ही मुस्कुरा रहा है, माने कटे पर नमक छिड़क रहा है। ललित किशोरी जखम जिगर पे, नौन पुड़ी भुरकाता है। ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि अरे अरे देखो रे सखियों, अरे देखो भला इसके, इस नंद का छोरा बर्छी मार कर जा रहा है, बर्छी सी तिरछी चितवन करी, नैनो बाण चलाता है। अरे औरों को तो साले देख लेने के, नैन का जो बाण मारता है ना, मत पूछो। तभी तो एक सखी कहती है, अरे मत मारो दृगन की चोट रसिया होरी में, अरे मत मारो दृगन की चोट रसिया होरी में। एक सखी कहती है, अरे रसिया, अरे नंद नंदन, अरे जसोदा नंदन, अरे लाला देखो सब कुछ करो भैया, लेकिन ये जो दीर्घन की चोट चलाते हो, नैनों के जो चोट चलाते हो, बाण चलाते हो ना, इसको सहने भरते दम। तो श्याम सुंदर की ऐसे ही है। जदपांग मोक्षम, वहां से ले लो, यहां से ले लो, और खान जी से ले लो, एक ही बात है। मंद मृदु मुस्कान रे, तैसे ध्वनि बांसुर की मधुर मधुर वैसी, बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कान रे। आ गई बात ना, वही घूम फिर के। अने श्याम सुंदर की वह बंक चितवनी जो है, अद्भुत है, अलौकिक है। वो एक बार जिसके दिल में लग गया, फिर किसी के निकालने से निकलने वाला नहीं, और उसका इलाज इस संसार में कहीं नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। वैसे रोग किसी को लग जाए तो बलिहार, लेकिन वो रोग लगेगा ही नहीं जल्दी। मजबूरी तो ये है, व्यवस्था तो ये है। वो तो बड़े पुण्यवानों को, बड़े भाग्यवानों को लगेगा, अपन जैसे दुर्भाग्यों को कहाँ सौभाग्य है, नहीं।
तो मोचयन ब्रजगवाम दिन तापम, पर आ गई बात, इसलिए हमने थोड़ी सी श्री गुरुदेव के चरणों से प्राप्त की, केवल उसका एक अंश छू दिया, विस्तार से कभी देखेंगे, क्योंकि हमको सिद्धांत की तरफ जाना है, ब्रजरस में नहीं हम जाना चाहते हैं। ब्रजवासियों की प्रीति स्वाभाविक है, यह बात तो सिद्ध हो ही गई। उनके भावों से अनुभावित होकर उनकी जैसी प्रीति प्राप्त करने के लिए निरंतर या निरंतर मई साधना होती है, तभी वह सुदुर्लभ ब्रज प्रीति प्राप्त होती है। ऐसी गति अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार गोलोक का वर्णन करने के पश्चात उस गोलोक यानी गोकुल के अभेद को बतला रहे हैं। सतु इति शब्द से कह रहे हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। स माने वही श्री कृष्ण, इति माने इस प्रकार, वह श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की प्राण की रक्षा की। ठीक ऐसा ही कथन मोक्ष धर्म के श्री नारायणीय उपाख्यान में पाया जाता है। उसमें भगवान स्वयं कहते हैं, कौन्तेय हे कुंती नंदन, अनेक रूपों में जगत में प्रसिद्ध हूं। इस प्रकार उन्होंने इस बात को कही, मैं अनेकों रूप में हूं, जगत में विचरण करता रहता हूं। ब्रह्मलोक में, सनातन लोक, ब्रह्मलोक कहिए, सनातन लोक कहिए, गोलोक लोक कहिए, श्री धाम वृंदावन गोलोक में, सब में मैं ही विचरण करता रहता, लेकिन सबका अलग अलग अपना स्वरूप होता है। भगवान एक है लेकिन स्वरूप अनेक होता है, ध्यान देखना। और सब चिन्मय है, जितने धाम हैं सब चिन्मय है, और जो जिस भाव से भजेगा उसी लोक में जाएगा। निरर्थक किसी का नहीं, सार्थक है। किंतु रही साधना जिसकी जैसी, जिसकी जैसी साधना रही और ताहि मिली प्रभु वैसे, वो तो अलग की है। रही भावना जाकी जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो बात है, वो अलग है। तो जिसकी जैसी रही साधना वैसे ही धाम की प्राप्ति होती है, सेवा भी वैसे। मृत्युंजय तंत्र में कहा गया है कि एक समय स्वेच्छा से महाकाश से वैकुंठ को गोकुल के रूप में पृथ्वी पर स्थापन कर गोपीमय महामहोत्सव को रास लीला दी। गोपी महोत्सव माने रास लीला को गोपी महोत्सव कहते हैं। और रास लीला का सीधा सा अर्थ समझ लेना चाहिए कि रास का मतलब कि गान होता है या नृत्य होता है, उसी को रास कहते हैं। जहां पर जुगल दंपति नृत्य करते हैं और गायन करते हैं, सखी जन गाती हैं, हार फूल माला चुआ चंदन आदि चढ़ाती है, और जय हो वृषभानंदनी की जय हो, नंद नंदन यशोदा नंदन की जय हो, रास बिहारी की जय हो, गिरवरधारी की जय हो, मुरलीधारी की जय हो। बस यही किया जाता है, इसी को कहते हैं रास। केवल उसमें नृत्य होता है, गान होता है, पुष्पों की वृष्टि होती है, और जैसी ऋतु है उस ऋतु के अनुसार होती है। जब गर्मी के समय आ गया तो इस समय की अलग है, इस समय जल विहार चलेगा।
अब श्रावण के समय आ गया, बरसात वर्षा ऋतु आ गई, तो उसमें झूलन लीला चलेगी। अब फिर होली की बात आ गई, तो होली के समय, होली के बसंत के बाहर तो जानते ही हैं, उस समय तो कहना ही क्या है। हिंडोले आदि अलग अलग होते हैं, पलने हिंडोले आदि। तो गोपीमय महामहोत्सव को, यानी रास लीला आदि महोत्सव संपन्न किया था। वह महामहोत्सव भक्ति स्वरूप है और वह सज्जनों को भक्ति प्रदान करता है। लेकिन जो कामी है, खली है, लोभी, लालची हैं, उन लोगों को तो केवल एक सामान्य डांस जैसा लगेगा, लेकिन उससे भी उनका कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि कल्याण नहीं होगा। चाहे जिस भाव से देखें, प्रभु के विषय में देखा गया, सोचा हुआ मंगल ही का, किंतु भक्ति प्रदान नहीं होना होता है। वो बल्कि कुछ लोग तो अपराध ही कर लेते हैं। किंतु भक्त जनों को, सज्जनों को यह बहुत सुखकर होता है। श्रावण के महीना में अब तो धीरे धीरे बदल गई पद्धति। हम शुरू में जब वृंदावन पहुंचे तो देखे हैं कि कैसे लीला होती थी, और जब देखने के लिए जाते थे तो चर्चा जगह हम लीला देखते थे। रात में कहीं सो जाते थे, देखते कहीं और थे। खूब लीला देखते थे, खूब विभोर होकर मस्ती में, आनंद में रहते। गुरुदेव ने चिट्ठी में भी महाराज भैया के पास लिखे कि प्रिय गौर कृष्ण, यहाँ का सब कुछ ठीक है, रूपचरण यही है, लीला देखता है और मस्त रहता है। इस मस्ती से मैं बहुत खुश हूँ, इसके इस मस्ती से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम जाते थे श्री गुरुदेव को प्रणाम करने, तो पूछते थे कहाँ रहते हो, तो मेरा उत्तर था कहीं सो जाता हूँ, लीला देखता हूँ, जप करता हूँ, कहीं सो जाता हूँ रात में जब लीला बंद हो जाती। कहाँ सोते हो? तो कोई आश्रम तो था नहीं, कहीं गली में सो जाते थे, चौतारे पर, तो कहीं रासलीला के पंडाल में। अभी पढ़ाई चालू नहीं किए थे, ऐसे ही घूमते थे पागल की तरह। महाराज जी पूछे कि खाते कहाँ? कहीं भंडारा मिल जाती है तो खा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने एक माधव बाबा से परिचय कराया। ठीक है, एक महात्मा हमारे हैं परिचित, इनसे परिचय करा देता हूँ और यहाँ माधोकरी मिल जाएगी, खाने पीने का काम चल जाएगा। कराए। श्यामानंद जी के कुटी के एकदम सटे हुए, जहाँ श्यामानंद प्रभु के कुटी है ना, श्यामानंद जी के जो समाधि है, जहाँ वृंदावन की बात कर रहा हूँ, तो श्यामानंद जी की कुटी राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर के बीच में श्यामानंद जी की कुटी है, नहीं देखे हो तो वहीं राधा माधव बाबा रहते थे, अभी भी हैं। तो उनसे परिचय कराए तो उन्हें के यहाँ 35 दिन लगता रहा। रोज लीला देखता था, रोज लीला देखता था। क्या आनंद आता है, अद्भुत। तो उसमें लीला होती थी, कोई भक्त चरित्र, कोई कुछ, लेकिन कुछ समय तक महारास होता था, रास होता था। तो उस रास का मतलब जानते हैं क्या होता है? हम जो रासाचार्यों से सुने हैं, गुरुजन से सुने हैं, वही बतला है। रास का मतलब जिसमें प्रिया जी भी नाचे, लाल जी भी नाचे और अष्ट सखी जन नाचे, फूलों की वर्षा हो, अबीर की वर्षा हो, या समयोचित या ऋतानुसार सेवा हो, उसी को कहते हैं रास। नाच गान नृत्य इसी को कहते हैं रास, उसी को कहते हैं महोत्सव। इसी प्रकार नारद पंचरात्र की विजय आख्यान में भी कहा गया है, सभी धामों के ऊपर गोलोक धाम में
गोकुल धाम में अतुलनीय नायक परमानंदी गोविंद सदैव विहार करते हैं। श्रुति में भी ऐसा ही कहा गया है। हम श्लोक बोलेंगे तो एकदम पंडितमय हो जाएगा, इसलिए एकदम छाटी हुई चीज दे रहे हैं, छाटना ना पड़े बाद में, नहीं तो बहुत इसमें श्लोक है। ताम वाम वस्तुन्यमुमुषि गोमध्य यत्र गावो भृंगी श्रृंगयो आयसः तत्र तदुरु गायस्य वृष्णः परमं मद भवति भूरि। बहुत श्रुति लिखे हैं, छोड़े नहीं है कुछ जी श्रीपाद जी गोस्वामी। अने ताम वाम सब राम और कृष्ण की वस्तुनि, वस्तुनि माने गोलोक में। बैटरी लो हो रही है। लीला स्थलियों को गोमध्य प्राप्त करना चाहता है। वे लीला स्थलियां कैसी हैं? वहां बड़ी बड़ी सींगों वाली सुंदर सुंदर गौएं हैं। यहाँ भूरी शब्द से केवल बड़ी बड़ी सींग वाली गायें ही अर्थ नहीं लेना है। महामही मां संपन्न, सारे शुभ लक्षणों से संपन्न गाय हैं। महाराज जी व्याख्या कर रहे थे कि वहां के गाय की सिंग जो है भूरी भूरी का मतलब कि बड़ी बड़ी नहीं, भूरी भूरी माने बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर उम्र वाली, बड़ी सुंदर रूप वाली, बड़ी सुंदर स्वभाव वाली, बड़ी सुंदर दीप्ति वाली, बड़ी सुंदर दूध वाली, हर प्रकार के शोभा सौंदर्य निधि से वे संपन्न है। इसलिए भूरी शब्द का अर्थ व्यापक है। वे गौएं भी बड़ी विचित्र सुंदर अद्भुत है। सारे शुभ लक्षणों से सुसंपन्ना गाय है। वास्तव में गाय तो गाय है, गौ माता वास्तव में सबसे बड़ी चीज है। आज तो दुर्भाग्य है कि लोग गायों की सेवा करना ही नहीं चाहते। दूध सब लोग खाना चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते हैं। अब क्या कहें, इतनी बढ़िया चीज कह के वो गाली दूं, ये भी ठीक ठीक नहीं है। गाय की सेवा नहीं करेंगे लेकिन न जाने किसकी किसकी सेवा करेंगे। दुर्भाग्य की बात है। हम देखते हैं सवेरे बांध बांध के घोघुर घाटे किसको किसको घुमाते हैं, आप लोग भी देखते हैं। जूता चप्पल पहना पहना के। हम पहले सुने थे भगवान अपने माँ से कर रहे हैं, बाबा से कर रहे हैं कि गौओं के गोड़ में जूती पहना दीजिए, सोना चांदी के लगा दी, मढ़वा के तब तो गाय जाते थे। और जब गौओं के नहीं तो फिर हमको भी नहीं, अपने को भी नहीं पहनना है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आज तो गौओं को लोग आदर ही नहीं देते, संत ब्राह्मणों को आदर ही नहीं देते। आजकल तो संत हो जाना, ब्राह्मण हो जाना ही अभिशाप है। मैंने बहुत बड़े गलती किए हैं तो ब्राह्मण घर में जन्म ले लिए या साधु बन, ऐसे लोग समझते हैं, नालायक लोग। क्या गाय की सेवा करें? पहले के लोग गाय, ब्राह्मण, संत, वेद, धर्म से जुड़े रहते थे, जो कि हरि के तनु है, इसलिए वे सब सुखी संपन्न रहते थे। और आज सबको दुर्दशा भोगनी पड़ती है इसके अनादर के कारण। गाय, संत, ब्राह्मण, वेद, धर्म, यज्ञ, तप आदि का अनादर करते हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। क्या है, अनाचार का ही फल तो है। कोरोना भी उसी का परिणाम है, किसी दूसरे का नहीं है। ये गाय खूब सुंदर हैं, वे सभी कामधेनु हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आप सब जानते हैं, काम माने इच्छा, अधेनु माने देने वाली, दूध। तो ये कामधेनु ऐसे हैं कि जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो और जहां चाहो वहीं दूध लो, उसको कहते हैं कामधेनु गाय। सबकी सारी अभिलाषाओं को
को पूर्ण करने वाली होती है। यहाँ अयायसः शुभः, अयायसः क्यों कहा गया है इस श्रुति में? तो कहते शुभ अर्थात अयसः का अर्थ शुभ से है, तो सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त है। देवास के समान जुसंत पद है, अतः भूमंडल में, वैकुंठ में और वेदों में यह गोलोक प्रसिद्ध है, सभी जगह गोलोक प्रसिद्ध है। श्री उर्गाय स्वयं भगवान का प्रपंचातीत यह गोलोक धाम अनेक प्रकार से सुप्रकाशित है। यजुर्वेद में भी इसका वर्णन है, जैसा कि यहाँ चक्र जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। यजुर्वेद के माध्यन्दिनीय श्रुति में भी ऐसा ही उल्लेख पाया जाता है। माध्यानुष्मसीति इति विष्णुः परमं पदमवभाति भूरि, अने विष्णु के परम पद स्वरूप उस गोलोक धाम की हम कामना करते हैं। अने श्रुतियां भी उस गोलोक धाम की कामना करती हैं, और शेष कथन एक समान है। कहने का भाव है कि उस गोलोक को सौभाग्यशाली लोग चाहते हैं, श्रुति माता भी चाहती है, भगवान के परिकर चाहते हैं, भगवान के भक्त चाहते हैं, भगवत प्रेमी जन चाहते हैं, जुगल शरणानुरागी जन चाहते हैं। तो इस तरह से श्री गोकुल धाम के वर्णन के विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी की टीका संपन्न। अब इस पर एक आचार्य बड़ी सुंदर अपना तात्पर्य दिए हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन समस्त टीकाओं के ऊपर भी वो टीका लिखे हैं। तो इतना मेहनत करके धाम के बारे में लिखे हैं तो हमें सुनना भी चाहिए, लेकिन इसको हम आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। यही तो बताऊंगा ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। कोथा छे? बस घर पे ही हैं, सुन रहे हैं। के मान्या छे अपनी प्रभु? तो प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा, आज आप सुने कि कहीं और थे? नहीं, मैं बैठ के ही सुन रहा था, अभी भी बैठा हूँ। तो एक दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं आप। दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। ओके, मैं बताता हूँ आपको। और काम करते होंगे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ प्रभु। तो और काम करते होंगे, इसलिए सोचे नहीं, होंगे कि चलो भाई बंद कर देते हैं वीडियो, नहीं, मैं प्रभु जी क्योंकि यहाँ से लज्जा होती है। मुझे थोड़ा सा प्रश्न था इस रिलेटेड कि आज का प्रसंग से नहीं बाहर है, थोड़ा पूछ सकता हूँ? हाँ आपके, हाँ तो प्रश्न ये है कि आवाज नहीं आ रही बड़ी। एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही भाई। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? अभी आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, ओके। आ रही है? मैंने अभी पंखा बंद कर दिया। तो प्रश्न ये है प्रभु जी कि 12 स्कंद में मार्कंडेय जी को जो भगवान की नर नारायण से उन्होंने प्रार्थना किया था कि आपकी माया का दर्शन कराना है, तो भगवान ने उनको प्रलय की वो जो दिखाया था वो रियल में प्रलय था कि खाली वो मार्कंडेय जी के लिए ये था? साफ बात में समझ में आ रही क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये क्योंकि आवाज कट रही है। अच्छा, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी कि मार्कंडेय जी जब भगवान नर नारायण के सामने उन्होंने प्रार्थना किया था, सुनाई दे रहा है?
सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं? फोन से पूछ लीजिए, फोन करके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये काम करता है, रुकिए मैं बताता हूँ, मैं फोन में कनेक्ट करता हूँ आपको, ये लैपटॉप में थोड़ा समस्या हो सकता है। एक सेकंड, रही है, वही आ रही सर। एक सेकंड। आप लोगों को चाहे जैसा लगता हो, मुझको अच्छा लगता है। ओके, अभी आपको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सुनाई पड़ रहा है। ओके, तो मेरा ये प्रश्न था कि मार्कंडेय जी जब भगवान नर नारायण के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आपकी माया का दर्शन कराइए, तब उसके बाद जितना बढ़िया चाहिए उतना आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं फोन में पूछ लेता हूँ आपको। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ फोन पर कीजिए।